हेलो स्टूडेंट्स, प्लस टू ज्योग्राफी क्लास सेकंड बुक का थर्ड चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट कंटिन्यू है। इसका अंतिम टॉपिक है पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। जनसंख्या, पर्यावरण और विकास तीनों किस प्रकार संबंधित हैं, यही हमें देखना है। तो हम जानते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट। ये मानव विकास एक जटिल प्रक्रिया है। और जटिल प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि बहुत से देशों के अंदर अलग अलग प्रकार की जो रणनीतियां हैं वो डेवलपमेंट के लिए बनाई गई हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट की। लेकिन कोई भी जो व्यवस्था है, रणनीति है, वो बहुत अधिक कामयाब नहीं हो सकी है, क्योंकि मनुष्य की जो स्टेट है वो वैसी की वैसी ही है। जो अमीर कंट्रीज़ हैं, अमीर देश हैं, जो वहाँ कुछ हद तक उन्होंने जो गरीबी है या वेलफेयर है उनके ऊपर काम किया है, अच्छा। लेकिन मनुष्य को वो एक बदलने के अंदर इतने ज़्यादा, यानी मनुष्य का विकास नहीं हो पाया है अभी। और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसके अंदर लगातार क्या है, सुधार आते रहते हैं। डेवलपमेंट हैज़ ब्रॉट इन सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन मोर देन वन वे। तो विकास तो हुआ है और जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो सुधरी है। मानव का जीवन स्तर काफ़ी ऊंचा हुआ है, लेकिन फिर भी जो रीजनल डिस्पारिटीज़ हैं वो बढ़ी हैं, सोशल इनइक्वालिटीज़ बढ़ी हैं, डिस्क्रिमिनेशन भी काफ़ी बढ़ा है, डिप्राइवेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, एब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हैव ऑल्सो इंक्रीज्ड। तो जीवन का स्तर सुधरने के साथ साथ जो अन्य समस्याएं हैं वे ज्यों की त्यों हैं और बढ़ रही हैं। क्षेत्रीय भिन्नताएं लगातार बढ़ रही हैं। कुछ क्षेत्र इकोनॉमिकली हैं, चाहे हेल्थ की दृष्टि से काफ़ी आगे पहुँचे हैं, लेकिन कुछ बहुत पीछे हैं। सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं, अमीरों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और गरीबों के पास हमें पता है कि 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। तो सामाजिक आप असमानताएं महसूस कर सकते हैं, खासकर भारत जैसे देशों के अंदर। और भेदभाव है, वंचना है, कोई युद्ध वगैरह हो जाए तो लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। ह्यूमन राइट्स का जो दमन हो रहा है, इसके साथ साथ जो मुख्य समस्या इन्वायरमेंट का जो नुकसान हुआ है, उसकी जो क्वालिटी डाउन हो रही है। तो ये सभी एक सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है कि जैसे जैसे विकास हुआ है तो पर्यावरण का ह्रास भी हुआ है और जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है। तो इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यूएनडीपी ने 1993 की जो रिपोर्ट पेश की, उसके अंदर कुछ रिफॉर्म्स किए, कुछ संशोधन किए, जिसके अंदर एक तो लोगों की प्रतिभागिता, यानी लोगों को पार्टिसिपेट कराया जाए, उनकी जो सुरक्षा है और लोकतंत्रीकरण हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावरमेंट किया जाए। तो इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया और शांति और मानव विकास लाने के लिए जो नागरिक समाज है उसकी भूमिका को मान्यता दी गई। इसके तहत यूएनडीपी ने कहा कि जो युद्धों पर खर्चा हो रहा है कंट्रीज़ का, जो वार्स हो रहे हैं, उनको रोका जाए और जो धन बचेगा उससे उसको क्या है, सोशल वेलफेयर के अंदर खर्च किया जाए। तो ये यूएनडीपी की 1993 की रिपोर्ट के अंदर कुछ रिफॉर्म्स का जिक्र है। फिर उसके बाद जो नियो माल्थुसियंस हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट्स हैं और जो रेडिकल इकोलॉजिस्ट हैं, ये सोचते हैं कि फॉर ए हैप्पी एंड पीसफुल सोशल लाइफ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज इज ए नेसेसरी कंडीशन। जो माल्थस विद्वान थे जिन्होंने सबसे पहले बढ़ती जनसंख्या पर चिंता व्यक्त की थी, उनको मानने वाले जो नई विचारधारा के लोग हैं और पर्यावरणविद हैं और जो इकोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, उसकी रक्षा के लिए जो तत्पर हैं, ये सब सोचते हैं कि एक बैलेंस हो पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के बीच, ताकि सभी तक एक पहुंच बन सके। तो पिछली 3 जो डिकेड्स हैं, पिछली 3 जो शताब्दियां हैं, उनके अंदर तो जनसंख्या तो बहुत तेज गति से बढ़ी है, हमें पता है।
जो कि हम पीछे चैप्टर्स के अंदर पढ़ चुके हैं, लेकिन उस गति से संसाधन नहीं बढ़े, तो इससे संसाधनों का एक्सेसिव यूज़ हो रहा है, अतिशोषण हो रहा है, तो इसे रोकना बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरत बन गया है। सर रॉबर्ट माल्थस वाज द फर्स्ट वन। ये पहले जो विद्वान थे जिन्होंने, माल्थस का जिक्र हम जो हमारी फर्स्ट बुक है उसके सेकंड चैप्टर के अंदर हमने किया है कि जनसंख्या के प्रति उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं वो सभी आज लागू भी हो रहे हैं। जैसे माल्थस ने कहा था कि जब जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है तो प्रकृति अपने आप उसको कम करने के लिए अनेक तरीके अपनाती है, चाहे कोई महामारी आए, चाहे और कोई नेचुरल डिजास्टर्स अपने आप बढ़ेंगे। तो उसका एक उदाहरण आप देख रहे हैं कि कोरोना जो महामारी है, ये जनसंख्या वृद्धि के कारण जो इकोलॉजी का जो सिस्टम बिगड़ा है उसी की एक देन है। तो माल्थस पहले विद्वान थे जिन्होंने जनसंख्या और जो लिमिटेड सोर्सेज हैं उनके प्रति चिंता जताई। उन्होंने बताया कि जनसंख्या तो जियोमेट्रिकली बढ़ती है, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो मैथमेटिकली इंक्रीज होते हैं। कहने का मतलब जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 इस तरह। लेकिन जो माल्थस की धारणा थी इसके अपने ही कुछ खामियां हैं, कुछ दोष हैं इसके अंदर, क्योंकि संसाधन वो क्या है, तटस्थ नहीं है। किसी देश के पास ज़्यादा है, किसी के अंदर कम है, फिर देशों के अंदर भी कई जगह बहुत अच्छी हैं और कुछ अच्छी नहीं है। तो निर्धन लोग और निर्धन देश क्या है, रिसोर्सेज के जो लाभ हैं उससे वंचित रह जाते हैं। फिर इंडिया के अंदर भारतीय जो संस्कृति है, हमारी कल्चर है और जो हमारी सभ्यता है, ये विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। तो हम शुरू से ही रिसोर्सेज और डेवलपमेंट के बीच एक बैलेंस बनाकर चलने को संवेदनशील रहे हैं। इसकी हम हमारे जो प्राचीन वेद हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उनके अंदर भी जो नेचर के जो एलिमेंट्स हैं उनके जो बैलेंस के ऊपर जोर दिया गया है। फिर महात्मा गांधी, जो कि भारत का एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने भी इन दोनों के बीच संतुलन और समरसता का समर्थन किया है कि सभी की पहुंच में हो और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये बचे। तो गांधी जी की जो विचार हैं वे पूरे विश्व के अंदर कई बार अलग अलग जगह प्रकाशित हुए हैं या उन पर चिंतन किया गया है। उनके अंदर क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट थी लिमिट्स टू ग्रोथ 1972 के अंदर, और शुमाकर की पुस्तक आई थी 1974 के अंदर स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, और ब्रूडलैंड कमीशन की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर 1987 के अंदर, और अंत में जो एजेंडा 21 रिपोर्ट ऑफ द रियो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1993 के अंदर, उन सभी के अंदर गांधी जी का जिक्र किया गया है, गांधी जी के विचारों का, कि प्रकृति और डेवलपमेंट है इनके साथ हम कैसे बैलेंस बनाकर चलें। तो ये हमारा अंतिम टॉपिक था, पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसके बारे में एक आप अच्छा क्वेश्चन तैयार कर लें, जो कि क्योंकि पेपर के अंदर आ सकता है कि जनसंख्या और पर्यावरण ह्रास किस प्रकार संबंधित हैं विकास के साथ, इस तरह का क्वेश्चन। तो आप इसको एक पैराग्राफ टाइप में अच्छी तरह तैयार कर लें, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।